यूपीएससी प्रिपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। सिलेबस इतना वास्ट है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, एथिक्स, करंट अफेयर सब कुछ शामिल होता है। और यही कारण है कि अक्सर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना। कई एस्पिरेंट्स गाइडेंस ने उनकी प्रिपरेशन को आसान बनाया। इंटर्नशिप के टाइम की ऑनलाइन कोर्स अकेडमी का दिया था, कभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, कभी मेरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चालू हो गया। कोई चलो ऐसी स्टफ ऐसा लगता है कि ऐसा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से प्रिपरेशन का लैंडस्केप भी बदल रहा है। पहले स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब कई एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल। उदाहरण के लिए अनअकैडमी पर यूपीएससी के कई एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, मधुकर कोटावे और सरगम महराज। यहाँ स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन रोड मैप एक ही जगह मिल जाता है। और ऑफलाइन कोचिंग की तरह आपको 1.5 से 2 लाख की महंगी फीस नहीं देनी पड़ती, बल्कि ये सब आपको सिर्फ 17,000 रुपए में मिल जाता है। ध्यान रखो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और भाई यकीन नहीं हो रहा है कि भारत में ऐसा हो गया। अब जाके सही में लग रहा है कि इंडिया एक नए युग में कदम रख रहा है। रॉकेट बनाने की पहली प्राइवेट कंपनी को कहाँ खड़ा होके ना हो, कहाँ गिरे गए? पानी सीधा कभी आ ही नहीं सकता। आज इसके पहले सारे 6 की साफ हो। चलो यार, कम से कम स्टेबल तो है पानी। अबे यार, ठंडा पानी आ गया। एक ही सुपर पावर्स जो हर एक इंसान में होती है और तुम्हारे अंदर भी है। बताता हूँ कौन सी। सबसे पहली तो ये कि तुमने भी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे बिना देखे भी तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। इसे गेज डिटेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनेशन की सुपर पावर। हम इंसान किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं जो अभी है ही नहीं और शायद कभी हो भी ना। और मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा, ना 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 ना। तुम्हारी इमेजिनेशन तो पता है मुझे, वो जो तुम धीरे धीरे मुस्कुराते हुए इमेजिन करते हो। अब गट फीलिंग, जब तुम्हारे अंदर से कभी कभी फीलिंग आती ना कि ये चीज सही है, पता नहीं कैसे पर सही है, इसे इंट्यूशन या गट फीलिंग बोलते हैं, जो ज्यादातर सही होती भी है। अब अगली सुपर पावर, नॉलेज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी ज्यादा पावरफुल है। तुम तो भाई अपनी नॉलेज से पैसा भी कमा सकते हो। अब ये मत बोलना कि तुम्हें प्रोमो के बारे में नहीं मालूम। यहाँ पे 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके केवल हाँ या ना में जवाब देकर पैसा कमा रहे हैं। जिससे ये एक सवाल इस पे कि क्या बेंगलोर इंडियन T20 में जीतेगी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगा और अगर जवाब सही निकला तो पैसा ही पैसा। वैसे क्या तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम इस साल आईपीएल जीतेगी? क्या लगता है? और तो और तुम प्रोमो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आईफोन और थार जैसे प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो अभी जाओ, प्रोमो डाउनलोड करो और अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो साइन अप बोनस भी मिलेगा। लिंक अबाउट सेक्शन में। Okay, so who all are the new admissions? Yes, you. Stand up and introduce yourself to the class. Hello everyone, my name is Rinku Grover. Rinku Grover. Are you related to Rajvardhan Grover? Yes ma'am, he is my elder brother. अरे वाह, राज के भाई ने भी एडमिशन ले लिया। Class, you know his brother was an extraordinary student. He was brilliant in class as well as active in sports. क्या बात है यार, तुमसे भी पूरी उम्मीदें होंगी अब सबको। Rinku, come here. Yes ma'am. Very poor handwriting. तुम खुद पढ़ सकते हो तुमने क्या लिखा है? Sorry ma'am. तुम्हारे भाई के लैब मैनुअल आज तक रखे हुए सबको दिखाने के लिए कि कॉपी कैसे बनाई जाती है। वेरी बैड, दोबारा लिख के लाना। इसका बड़ा भाई इस टोटली ऑफिस ये तो बहुत अगेन यू मिस द बॉल, दे डोंट नो बैटिंग। सर आती है हमें, अभी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हें टीम में इसलिए लिया था क्योंकि तुम्हारा भाई अच्छा खेलता था, तुम्हें बैट पकड़ना भी नहीं आता। बट सर, गोल ऑन बैटिंग बस। वो स्कूल कभी ज्वाइन मत करना चाहे, तुम्हारे बड़े भाई
रखे हो वरना मेरी तरफ पछताओगे। ओके